हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता। मोस्टली मार्केट में बहुत लोगों के जो भी ट्रेडर्स है उसके क्वेश्चन होते हैं, बिगिनर से उसके क्वेश्चन होते हैं कि प्राइस एक्शन मार्केट में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में, धन में, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें हम लोग चार्ट पे कैसे देख सकते हैं और कौन से जो बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप फ्री में यूज कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में और धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक धन का लिंक दिया है, वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो धन का, ठीक है। दूसरी चीज, आप कौन से ट्रेडिंग टूल्स यूज कर सकते हो जो फ्री में यूज करना है आपको और उससे ट्रेड करना है, ठीक है। और ये जो मैं आपको टूल्स आज बताने वाला हूँ वही टूल्स आप क्रिप्टो मार्केट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रजिस्टर और उसके ऊपर ही मैंने ट्रेड लिया है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो यही टूल हमें सब मार्केट में यूज करना है, इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, वो पॉइंट्स ही आपको देखने हैं, ठीक है। तो इसी से आप देख सकते हो कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसमें ये पूरा मैंने जो वीडियो बनाया है वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही है, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट, मतलब जो प्रिडिक्शन करना है आपको, जो भी हिस्टोरिकल मूवमेंट है, मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है उसके बेस पर आपको प्राइस मूवमेंट कैच करना है, ठीक है। ये क्या होता है, जो प्राइस एक्शन क्या होता है, तो हिस्टोरिकल जो प्राइस होती है उसका मूवमेंट जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर हमें प्रिडिक्शन करना है कि फ्यूचर में क्या बिहेवियर करेगा प्राइस, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्राइस एक्शन बोलेंगे। अभी उसमें आता है क्या, उसमें क्या आता है, पहला, ये जो मैं सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। ये जो हर एक टूल्स है, ठीक है, सबके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका, और पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मैंने बनाया है, वो मैंने लास्ट में प्लेलिस्ट उसका दे दूंगा। और या फिर आप अपने ये जो चैनल है, मेरा चैनल है वंडरफुल ट्रेडर, उसमें जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, द फुल ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, ठीक है। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर हो ट्रेडिंग में तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, तो बहुत सारी स्पेसिफिक पैटर्न होती है, जैसे कि दोची कैंडल होती है, मॉर्निंग स्टार होती है, इवनिंग स्टार होती है, एंगल्फिंग होती है, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। तो ये बहुत सारी जो दोजी, हैमर, एंगल्फिंग, ये जो शूटिंग स्टार वगैरह जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, उसके बेस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। और बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जो रिवर्सल आता है वहां से, ठीक है। तो जैसे कि ये क्रिप्टो का मैंने चार्ट ओपन किया है, यहाँ से जैसे रिवर्सल आया है, देखो यहाँ से भी एक सपोर्ट का, मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लेके रिवर्सल किया है ऑफ साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। देखो यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है, आप क्लियर कट देख सकते हो कि, सॉरी, बियरिश एंगल्फिंग दिख रहा है, उसके बाद इसमें फॉल आया है, ठीक है। यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, उसके बाद फॉल आया है, यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, उसके बाद अपसाइड में मूवमेंट किया किया है। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसको पहले सीखना पड़ेगा कि आपको कौन सी पैटर्न पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, इसको आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसके ऊपर मास्टर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी रिवर्सल पैटर्न होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो और बहुत सारा अपना जो भी है बैक टेस्ट उसके ऊपर कर सकते हो। उसके बाद आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है पूरा मार्केट, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो आप ये सिर्फ दो चीज के ऊपर आप पूरा ट्रेडिंग को मास्टर कर सकते हो, सिर्फ दो चीज, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जो क्रिप्टो का ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ये जो चार्ट है पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करता है, ठीक है। देखो यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया, ये पूरा अप साइड में मूवमेंट किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, प्रीवियस कैंडल का सपोर्ट है, मान लो कि यहाँ से ये स्विंग का सपोर्ट है, ठीक है। तो अगेन मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है, तो अगेन यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एकदम प्योर प्राइस एक्शन है, एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेकर अप साइड में गया, वापस रिटेस्ट किया, अप साइड में गया, रिटेस्ट किया, अप साइड में गया, तो एकदम सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है। प्राइस एक्शन के बेस पर ही आप कर सकते हो। और रेजिस्टेंस भी सेम वैसे ही काम करता है। दूसरी चीज,
और अपने आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस और एग्जिट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर। वहां पे ही आपका मान लो कि आपका क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि ये जो स्विंग है यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो यहीं पे आपका ट्रेलिंग एसएल आ जाना चाहिए या फिर टारगेट आ जाना चाहिए यहाँ पे। फिर अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, इसके ऊपर भी चला गया, ये टारगेट क्रॉस करके अपसाइड में चला गया, तो फिर रिग्रेट नहीं करना है हमें इसका। ये स्टॉप लॉस चला गया तो ठीक है, उसके बाद नया ट्रेड करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो या फिर अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा ट्रेंड्स। अभी मार्केट में ट्रेंड, मेजर ट्रेंड कौन से होते हैं, तो एक होता है अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज या फिर रेंज बाउंड मार्केट होता है, ठीक है। तीन ही ट्रेंड होते हैं मार्केट में। अभी जो अप ट्रेंड है वो क्या करता है उसका भी मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, देने देने वाला हूँ, अभी दे देता हूँ। और डाउन ट्रेंड होता है वो लोअर हाई, लोअर एंड लोअर लोस के साथ चलता है। अभी ये होता क्या है, लोअर लो और हायर हाई, ठीक है। तो हायर हाई ये होता है, देखो यहाँ पे मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि हायर हाई क्या होता है। तो देखना यहाँ पे हायर हाई ये होता है, मान लो कि यहाँ से अप साइड में मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग हायर हाई बोलेंगे। ये क्या है, लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, लो है, हाई है, मतलब ये हायर हाई के साथ मार्केट चल रहा है, तो इसको हम लोग हायर हाई बोल सकते हैं। अभी लोअर लो क्या है, तो लोअर लो यहाँ पे मैं बताता हूँ, बड़ा है थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ ये लो है, ये हाई है, लो है, हाई है, लो है, हाई है, लो है, ठीक है, तो इसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे। मार्केट कभी भी, मार्केट आपको बता देता हूँ, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता, मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है। और अप साइड में भी मूवमेंट करा गया तो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ट्रेंड समझ में आएगा। और साइडवेज को सब तो पता है, ठीक है, साइडवेज क्या होता है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जब भी मार्केट रेंज में घूमता है, एक ही रेंज में मार्केट मूव करता है, ये देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया, मार्केट एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको साइडवेज बोलेंगे। तो ये साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्राइस पैटर्न। बहुत सारे पैटर्न होती है जो चार्ट पे बनती है, ठीक है। प्राइस पैटर्न क्या होते हैं, तो जैसे कि हेड एंड शोल्डर है, आपने सुना तो होगा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर है, डबल बॉटम है, डबल टॉप है, फ्लैग्स है, ट्रायंगल्स है, तो ये बहुत सारे पैटर्न है। इसके ऊपर भी आपको रिवर्सल है, तो बहुत सारे पैटर्न ऐसे उसके ऊपर मास्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो चार्ट पैटर्न है, इसके ऊपर ट्रैप भी होता है बहुत सारा। देखो यहाँ पे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, आप अगर देख सकते हो तो एक हेड शोल्डर है, एक हेड है, अगेन शोल्डर है। अगर मार्केट ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करता तो डाउन साइड में अच्छा खासा फॉल हो सकता था, पर मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको, ये ट्रैप्स को पहचानना पड़ेगा। मान लो कि ये ट्रेंड लाइन है, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, ठीक है, पर हमने अप साइड का ट्रेड लिया क्योंकि अप साइड में ये अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, तो सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्विंग के ऊपर सबका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो सबका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अप साइड मूवमेंट कर सकता है। दूसरी चार्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखो एक डबल टॉप दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डबल टॉप है, तो ये डबल टॉप के बाद भी यहाँ से फॉल कर सकता है, ठीक है, पर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद। दूसरी चीज यहाँ पे दूसरा भी कोई मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ये देखो ये प्रॉपर वर्क किया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना है, ठीक है, ये एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है, और दूसरा क्या, यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी चार्ट पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए दूसरा देखते हैं, ब्रेकआउट। हाँ, मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, पुल बैक के बाद कंटिन्यू होता है, तो आपको उसको ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो भी ब्रेक करता है, ब्रेकआउट के बाद आप फॉलो थ्रू के साथ जा सकते हो या फिर पुल बैक के बाद जा सकते हो, ठीक है। नो इंडिकेटर्स, हमें इंडिकेटर्स को के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि वो लैगिंग होते हैं। मान लो कि प्राइस एक्शन हो गया, उसके बाद इंडिकेटर मूव करता है, ठीक है। और दूसरी चीज कि इंडिकेटर में एक जो चीज होती है वो प्राइस के साथ वो भी मूव कर देता है। मान लो कि कैंडल ये बन रही है, ठीक है, डाउन साइड की बन रही है, तो वो भी डाउन साइड में चला जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, ठीक है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये सिंप्लिसिटी है, मतलब सिंपल है, मतलब इंडिकेटर के ऊपर हमें मतलब रिलाई नहीं करना है इंडिकेटर, और कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी, एकदम सिंपल है। प्राइस एक्शन जैसे मैंने बताया यहाँ पे एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है ये, ठीक है।
मान दो कि बार बार यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, बार बार मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस, बार बार यहाँ से मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ये सपोर्ट, ठीक है, एकदम सिंपल है। और जहाँ से मार्केट की ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ से ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। मार्केट इंडिपेंडेंस मतलब हमें मार्केट, कोई भी मार्केट पे ये चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में नहीं चलेगा। ये देखो मैंने क्रिप्टो में लगाया है, ठीक है, और ये बैंक निफ्टी में भी चलेगा और निफ्टी में भी चलेगा, ठीक है। तो हर एक मार्केट में आप, या फिर कमोडिटीज में भी आप यूज कर, गोल्ड फॉरेक्स में भी आप यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल है, सभी मार्केट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी रियल टाइम एनालिसिस मतलब जो भी ये प्राइस एक्शन जो होता है एकदम रियल टाइम पे होता है, ऐसा नहीं कि आपको बात का बताएगा, ठीक है, इंडिकेटर्स जैसा नहीं है, ठीक है। इसमें चैलेंजेस क्या आती है, तो सब्जेक्टिविटी मतलब इंटरप्रिटेशन वेरियस बिटवीन ट्रेडर्स, मतलब जो भी इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्या होती है, तो आपको स्किल या फिर एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको स्किल डेवलप करने में, ट्रेडिंग इज द वन टाइप ऑफ स्किल, ठीक है, आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इमोशंस, अगर आपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रखा, ठीक है, तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे और आपका एसएल चला जाएगा, या फिर आपका जो भी कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाए। तो आपको इमोशनल पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद ही आप प्राइस एक्शन को मास्टर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ मैंने आज प्राइस एक्शन के ऊपर बताई आपको, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अ, अ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो और मैंने दूसरी चीज़ एक बताता हूँ, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देखना, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट ट्रेडिंग आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।